होली के त्योहार को लेकर बोले सीएम शिवराज, घर पर ही मनाएं होली, कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में न लगाना पड़े लॉकडाउन। बलदेवगढ़ में गौशाला का किया निर्माण, संगीत के माध्यम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कन्या पूजन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। खतनार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 मकान जलकर हुए खाक, गांव में मची अफरा तफरी। नगरीय निकाय चुनाव आने के ठीक पहले भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप, नगर के कांग्रेसियों ने बाईपास रोड स्वीकृति के आदेश की मांग, आदेश नहीं तो जनता को झूठे सपने न दिखाए विधायक। और मौसम ने फिर ली करवट, मध्य प्रदेश में फिलहाल जारी रहेगी गरज चमक के साथ बारिश का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बलदेवगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत लखेरी में वृंदावन धाम गौशाला का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ संगीत के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी रहे और अध्यक्षता जनपद पंचायत सीईओ पीके मिश्रा और तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता द्वारा की गई। मंच का संचालन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम गोपाल चौरसिया द्वारा किया गया। लखेरी ग्राम पंचायत में गौशाला का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक राहुल सिंह ने कहा कि 36 लाख की लागत से 100 गायों के लिए गौशाला बनाई गई है। ये गौशाला और चारागाह तक के लिए 5 एकड़ का क्षेत्र दिया गया है। इसमें अच्छी नस्लों की गायों की उत्पत्ति भी हुई है और इसका पूजा भी सनातन काल से करते आ रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड में गौ माताओं का सबसे अधिक महत्व है। खतनार थाना क्षेत्र के ग्राम परेठा में रविवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग देखते ही देखते भड़क उठी और आसपास के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर फायर फाइटर मौके पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में लोगों ने बाल्टी और अन्य संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। इस घटना में 3 परिवार की गृहस्थी समेत गहने जलकर खाक हो गए। वहीं पुलिस और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा बनाया। पीड़ितों को प्रशासन ने राहत राशि दिए जाने का आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक अवैध दारू के अड्डे पर पहुंचे कुछ पार्टियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक पारदी शेरू की मौत हो गई, जिसको लेकर पारदियों में आक्रोश भर गया। आक्रोश इतना भर गया कि 100 से अधिक पारदियों ने जिला अस्पताल में पहुंचकर एक मेला सा लगा दिया और कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर हाथ भी उठा दिए। करीब 2 घंटे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर अपशब्द बोले जा रहे थे। शेरू पादरी जिसकी मौत हुई है, उसकी बिटिया पुलिस प्रशासन के सामने ही फांसी पर लटकने का प्रयास कर रही थी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने इसे रोका और बीच में एक पुलिस कांस्टेबल पर भी हमला कर दिया। पुलिस कांस्टेबल ने भागकर अपनी जान बचाई। राजगढ़ जिले के क्लेना में महाराणा प्रताप यूथ ब्रिगेड द्वारा जिला स्तरीय मीटिंग एवं नवनियुक्ति पदाधिकारी सम्मान समारोह का आयोजन कामखेड़ा मंदिर तलेम रोड पचोर पर रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृष्णपाल सिंह खींची, हाईकोर्ट एडवोकेट प्रदेशाध्यक्ष योगराज सिंह थानावत, कुंवर कुलदीप सिंह बड़वेली महाराजा, प्रदेश संगठन मंत्री दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष कुंवर प्रवीण सिंह बड़वेली महाराजा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने एक ही स्वर में समाज को संगठित करने की बात कही। संगठन चाहे कोई भी हो, हमें समाज को संगठित करना है। मामला गुना के सराफा बाजार में स्थित छोटे जैन मंदिर के पास एक व्यक्ति द्वारा मचाए गए भारी तांडव का है, जहां सड़क जाम की गई और रास्ते पर भारी पथराव किए गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची रही। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से एक युवक भारी तांडव कर रहा था, जिसके बाद आसपास में रहने वाले परिवार संकट में फंस गए। लोग बचाव की दुआ मांग रहे थे। वहीं पुलिस बल मौके पर पहुंचे और टीआई कोतवाली उमेश मिश्रा, टीआई कैंट अवनीश शर्मा अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवी बार बार ऊपर से कूदने की धमकी दे रहा था, जिसके चलते पुलिस द्वारा एहतियात बरती जा रही है। इसके साथ ही उपद्रवी राहुल के द्वारा पुलिस बल पर भी भारी पथराव किया गया। आपको बता दें कि भारी मशक्कत जारी है। कई बार इसको पुलिस भी गिरफ्तार कर चुकी है। शमशाबाद में नगरीय चुनाव आने
आने के ठीक पहले भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। आज नगर के कांग्रेसी पार्षदों समेत कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील परिसर पहुंचकर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर नगर बाईपास रोड स्वीकृति के आदेश की कॉपी की मांग की। इसके साथ ही कहा कि यही नगर में बाईपास रोड की स्वीकृति हुई है और उसका आदेश नहीं हुआ है तो लोगों के सामने झूठ बोलकर बरगलाने की राजनीति न करें। दरअसल एक न्यूज़पेपर में नगर में बाईपास रोड निर्माण स्वीकृति की न्यूज लगी थी जिसमें रोड निर्माण की बात कही गई। उसी पर नगर के कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से आदेश की मांग की और कांग्रेस का आरोप है कि अभी कोई भी कार्यालय में आदेश नहीं आया है। झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि आने वाले नगरीय चुनाव में लोगों की सहानुभूति लेकर वोट ले सके, क्योंकि पिछले कई सालों से नगर में बाईपास की मांग चल रही थी। आज तक लोगों को आश्वासन ही दिया गया जिससे लोग परेशान। आज समाचार पत्र में खबर छपी थी कि शमशाबाद में बाईपास मंजूर हो गया है। उसकी हमने ऑफिसों में जानकारी ली तो ऑफिसों में इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो हमने इसी संबंध में ज्ञापन दिया है आज तहसीलदार महोदय को कि अगर बाईपास स्वीकृत हो गया है तो उसकी स्वीकृत आदेश हमें दिखाएं ताकि हम पब्लिक को बता सकें, क्योंकि अगर बाईपास स्वीकृत हुआ है तो हम भी विधायक जी का आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। और अगर बाईपास स्वीकृत नहीं हुआ है तो ये झूठे झटके और ये झूठी अखबार ना फैलाएं, शमशाबाद की जनता को ये भ्रम में ना डालें। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बाईपास का जो निर्माण है उसका स्वीकृति आदेश दिखाया जाए, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हम संबंधित संस्था को निर्देशित करेंगे कि उसको बताएं पब्लिक। बाईपास का कोई प्रक्रिया चल रही है? अब मुझे ऐसा लिखित में तो मुझे कोई संज्ञान में नहीं है, पर ऐसा सुना है कि वो स्वीकृत हो गया। सुनोज में कुछ दिन पहले मुरबास में फकीर मोहम्मद और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वाल्मीकि समाज के संत राम की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिंदू संगठन और प्रशासन हरकत में आया था और भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। अतिक्रमण की जमीन को अभी भी भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन की चल रही है। इस कार्रवाई का विरोध भी मुरबास के मुसलमान जो वन विभाग की भूमि पर कब्जा किए हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव मुरबास में शांताराम के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इससे मुरबास के मुसलमान आक्रोशित हुए थे और भार्गव समेत बजरंग दल कार्यकर्ता और उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे गाड़ियों के कांच फूट गए। भार्गव और उनके कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके बावजूद आखिरकार चल के बजरंग दल के लोग आए, चीजें लेकर पहुंचे, वहां पे गोलियां चला दी, वहां पे सब कुछ उन्होंने आग लगाने की सर मना कर रहा है, इसलिए आग लगाने का सर मना कर रहा है। मैं वहां नहीं था मौजूद, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं सुनी हुई बात पत्थर नहीं कोई पत्थर नहीं मैं हल जवाब दूंगा, मैं दूंगा। अरे मैं तो आप ही न्याय नहीं करेंगे। अब एक बात सुनिए, दिल्ली हाईकोर्ट में कीर्ति रिफाइंड ऑयल कंपनी के नाम से कॉपी कर बाजार में शुभ कीर्ति रिफाइंड ऑयल के नाम से बिक रहा है, जिसके खिलाफ केस किया गया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की से अपॉइंटमेंट टीम ने आज गुना में आकर किराना दुकानदारों पर छापेमार कार्रवाई की, जिससे किराना दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों को कहना है कि हम तो जीएसटी बिल के साथ माल खरीदते हैं, फिर हम पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? कार्रवाई करना है तो ये जो बना रहे हैं उन पर की जाए। वालों ने उन्होंने पिटीशन लगाई है कि हमारे ब्रांड को चोरी करके दूसरी कंपनी में यूज करा, बट इन्होंने जवाब के लिए टाइम डेट दिए 6/4 को। उसके पहले इनके कमीशन नियुक्त होकर एजा माल को जब्त कर रहे हैं पूरा, और किसकी सुपुर्दी में ले रहे हैं ये भी दुकानदार को नहीं बता रहे हैं। ये बस कंपनी वाला आएगा वो माल जब्त करके ले आया। बट जो है ये कीर्ति का तेल है, तो ब्रांड का तेल है ये, तो हम इन्होंने तो परचेज करा है इंदौर से, उसका बिलिंग है जीएसटी बिल चुका के, पर ये माल जब्त करके लेकर जाएंगे, किसकी सुपुर्दी में देंगे? दुकानदार तो पेमेंट दे के आए ना पूरे पैसे का। बनाकर मतलब डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन पार्टी है, इसका बिल जीएसटी का बिल आता है, बाकायदा ये जीएसटी का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। मतलब इनका नाम है शुभ कीर्ति, उसका नाम कीर्ति है, तो उस कीर्ति कंपनी ने इनके खिलाफ चलाई थी, उसकी रिपोर्ट मतलब अपन फिर भी खिलाफ है। हाँ चले गए, लेकिन क्या करें पूरी मंडी में बिकता आप ही पूरा ये इसका डीलर है, आपको मैंने बताया दो यार डीलर है, वो नंबर 1 में इसका टैक्स भरता है, नंबर 1 में सारी बिलिंग आती है। तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ने कुछ इनको दिया है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रेडमार्क दूसरा कंपनी वाला उसको इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, इसलिए जो इनके पास प्रोडक्ट है
वो कॉपी वाला माल है, डुप्लीकेट माल। ठीक है। तो हमारे कंपनी का तो वो हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो उस कंपनी से रिलेटेड जिनके पास जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसका माल का हम सीज करने आए हैं कि जो कॉपी माल बेच रहा है वो सीज कर रहे हैं। ये डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है, ये आपको समझ में ये तो अब हम समझ गए। किस मैं बात ये से? पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसकी तरफ से? कीर्ति कंपनी की तरफ से। अच्छा, आप उनके लॉयर हैं? हाँ जी, हम उनके लॉयर तो आए हैं, वो है लीगल डिपार्टमेंट में। हमारे हमको दिल्ली कोर्ट से हमें भेजा गया है। उन्होंने लगाया कहा दिल्ली में केस, ठीक है, कि हमारे कॉपी का वहाँ बेचा जा रहा है। ओके ओके। तो हमें दिल्ली में तो ये क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये क्या पूरा गुनाह से ही चल रहा है क्या? कैसा बोनस चल रहा है? ये जो बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट आपका अब जहाँ जहाँ भी चल रहा है, हर जगह जहाँ। क्या नाम से फॉर्म है आपकी? साइन इन्वेस्टिगेशन कराना। क्या ये टीम आई है, क्या कह रही है? इन लोगों का कहना है कि कीर्ति का नकली बेच रहा है कीर्ति का, लेकिन हमारे पास में ये शुभ कीर्ति का माल है, वो जो कि बिल से आता है वहाँ पर बकायदा। ठीक है। और हमारे पास उसकी चलो ये कह रहा हूँ क्लियर मतलब सही नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है। जो कीर्ति के बोल रहे हैं हमारे शुभ कीर्ति है ये, और इसका बिल बकायदा हमारे पास आता है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग कंपनियाँ हैं? दोनों अलग कंपनी आप देखिए ना, ये शुभ कीर्ति है, बकरती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। और हमारे पास दोनों के बकायदा बिल आता है उसका बकायदा। ठीक है। बस सिंपल चीज़ है सर। ये देखिए, ये दोनों चीज़ अलग देखिए दोनों को, आप दोनों को एक बार देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग रेट से बिकती हैं। बिक्री रेट में क्या अंतर है दोनों में? काफ़ी अंतर है सर इन दोनों में। तो अभी जो टीम आई है ये क्या कह रही है आपसे? इनका कहने का मतलब इसका डुप्लीकेट ये है, ये बता बोल रहे हैं। ये कीर्ति है, हाँ। ये कीर्ति है, अलग अलग है दोनों चीज़ें। सर ये एक नकली रिफाइंड ऑयल जो है शुभ कीर्ति नाम से, तो इसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था। तो ये हमें अब कोर्ट से ऑर्डर था कि ये जितने भी नकली मटेरियल्स हैं इनको सीज किया जाए और यहाँ पे जो भी है लीगल कार्रवाई की जाए। तो उसी पर्पज से कौन से कोर्ट से ऑर्डर था? सर करकड़ुमा कोर्ट से। जी, करकड़ुमा कोर्ट से। आप कहाँ से हैं? मैं भी करकड़ुमा, आप मैं एडवोकेट एज ए लीगल काउंसलर अपॉइंट हुई हूँ। किसकी तरफ से? सर प्लेंटिफ की तरफ से। वैसे हम लोग कोर्ट से डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं, बट ये उनके बिहाफ पे, प्लेंटिफ के बिहाफ पे प्रोसीडिंग है। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? सर अभी इनको कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस है कि नेक्स्ट डेट पे ये अपीयर हो और अपना रिप्लाई फाइल करें। एक बार बताइए, इस दुकान के काम आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं दैनिक भास्कर से हूँ। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो उसके विषय में पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैडम आप कार्रवाई कर रहे हैं, हमको प्रेस वालों को बुला, मेरी बात सुनेंगे आप? 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? हम प्रेस वालों को आपने बुलाया, हम यहाँ आ गए हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं हमें बता तो दीजिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।